Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel Financial Update। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स में एक बहुत अच्छे सेक्शन में कुछ चेंजेस हुआ है जो बिजनेसमैन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें कोई भी असेसी अगर किसी बिजनेस में इंगेज है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल पार्ट ऐड हुआ है। इसमें अगर आप अपने बिजनेस में अगर नए एम्प्लॉयज़ को ऐड करते हैं, मतलब आप नए एम्प्लॉयज़ को लाते हैं या फिर अपना कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें आप एम्प्लॉय को लेते हैं, तो उसमें आप जो उनकी सैलरी का पेमेंट करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है उस कॉस्ट का आप अलग से चैप्टर 6A में डिडक्शन ले सकते हैं। ये सेक्शन का नाम है सेक्शन 80JJA। इस सेक्शन में आपकी जो एम्प्लॉय की कॉस्ट आएगी, जो एडिशनल एम्प्लॉय आपने रखे हैं उसका आप 30% पर ईयर के हिसाब से डिडक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पर एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज़ देते हैं, ऐसे ही आपके 10 एम्प्लॉय हैं तो इस हिसाब से आपके 1 लाख रुपीज़ हुए। 1 लाख का आप 30% मीन्स 30,000 रुपीज़ पर ईयर डिडक्शन ले सकते हैं। ये मैं मंथली बता रही थी, आप इसको ईयरली कैलकुलेट करके टोटल ईयरली इतना डिडक्शन ले पाएंगे। इसके अलावा एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट जो आप सैलरी पे करते हैं या फिर पेएबल है, उनको भी आप एडिशनल एम्प्लॉय की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिज़नेस एग्जिस्टिंग है, मींस कोई बिज़नेस चल रहा है और उसमें आपने नए एम्प्लॉयज़ को ऐड किया है, उनको आप सैलरी अकाउंट पे चेक के थ्रू, डीडी के थ्रू, ईसीएस के थ्रू या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू अगर पे कर रहे हैं तो उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन एडिशनल एम्प्लॉयज़ में ये जो 4 लोग हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें पहला है जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा है। सेकंड है जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तीसरा है अगर किसी भी एम्प्लॉय के लिए पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के थ्रू पे करती है। और फोर्थ है अगर कोई एम्प्लॉय बिजनेस में आया तो है लेकिन वो 240 डेज से कम रहा है प्रीवियस ईयर में। इट मीन्स अगर कोई अक्टूबर नवंबर के बाद आया है तो उसका मतलब उसके 240 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो हम इसका डिडक्शन इस साल नहीं ले पाएंगे। लेकिन ये जो 240 डेज़ हैं ये 150 डेज़ हो जाएंगे अगर किसी का बिजनेस अपैरल, फुटवेयर या लेदर प्रोडक्ट का है। और ये जो डिडक्शन का अमाउंट है आप 30% फर्स्ट ईयर, 30% सेकेंड ईयर एंड 30% थर्ड ईयर ऐसे ले पाएंगे। लेकिन ये कंसेक्यूटिव 3 इयर्स होने चाहिए, इसमें बीच में गैप नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये जो डिडक्शन है आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो कुछ नई अपडेट दे रही हो या कुछ नया सिखा रही हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।